नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस वीडियो को प्राय आप में से सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा आप लाखों रुपए खर्च करते फिर भी इस प्रकार के ज्ञान भरी जानकारी आपको नहीं मिलेंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे का बहुत ही बड़ा धार्मिक महत्व है। बिना तुलसी के दल के देवी देवताओं की पूजा स्वीकार नहीं किए जाते, हनुमान जी भगवान नारायण की पूजा स्वीकार नहीं किए जाते। हिंदू धर्म और ग्रंथ पुराण में स्पष्ट लिखे हैं तुलसी के महत्व के बारे में। तुलसी को अर्थवेद में औषधि की संज्ञा दी गई है। इसे संस्कृत में हरिप्रिया कहते हैं और इस औषधि की उत्पत्ति से भगवान विष्णु का मन जो संताप था वह दूर हुआ था, इसलिए इसे हरिप्रिया कहा जाता है। और ऐसा विश्वास है कि तुलसी के जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखा में सभी वेद स्थित हैं। दोस्तों, प्रतिदिन तुलसी के दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है, अर्थात आपके पाप का नाश होता है, तथा पूजन करना मोक्षदायक। देव पूजा और श्राद्ध कर्म में तुलसी आवश्यक है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, होम हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिनके मृत शरीर का दहन तुलसी की लकड़ी की अग्नि से अग्नि क्रिया किया जाए तो वह मोक्ष प्राप्त करता है, उनके पुनर्जन्म नहीं होता। और तुलसी मैया के बारे में यह भी कहा जाता है कि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी। वायु पुराण में तुलसी पत्र तोड़ने के कुछ नियम एवं मर्यादा भी बताए हैं। आप में से सभी भाई बंधु को यह मर्यादा जरूर पता होना चाहिए। वायु पुराण कहते हैं कि बिना स्नान किए तुलसी को तोड़कर जो मनुष्य पूजा करता है वह अपराधी है, उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है, उसमें कोई संशय नहीं है। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान की पूजा में भोग लगाते समय तुलसी दल डालने का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी दल के भगवान के पूजा अधूरी मानी जाती है। केवल भगवान शंकर और गणेश जी को छोड़ करके समस्त जितने भी देवता हैं, देवियां हैं, उनकी पूजा में तुलसी पत्र बिल्कुल ही लगाए जाते हैं। हनुमान जी महाराज को आप कितने भी मिष्ठान खिला दीजिए, भोग लगा दीजिए, और जब तक आप उन्हें तुलसी के पत्र नहीं चढ़ाते तब तक वह आपके भोग को स्वीकार नहीं करते। भगवान कृष्ण को अगर आप बिना तुलसी पत्र के 56 भोग लगा दें फिर भी वो स्वीकार नहीं करते। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार तुलसी के पौधे में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा मान्यता है कि प्रतिदिन तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानी कम हो जाता है। तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके घर के आंगन में लगाने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। यह मान्यता है कि जब व्यक्ति की मौत हो जाती है तो गंगा जल में तुलसी मिलाकर उसके मुख में डालने से मृत आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, तुलसी की पौधा चिकित्सा की दृष्टि से भी बहुत ही फायदेमंद है। डॉक्टरों के अनुसार तुलसी में विटामिन सी सहित कई ऐसे तत्व होते हैं जो कि शरीर को अनेक प्रकार के संक्रमण से बचाते हैं, शरीर के संक्रमण को दूर करता है। यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक कारक क्षमता को बढ़ाता है। जिनके शरीर में रोग प्रतिरोधक कारक क्षमता बढ़े ऐसे व्यक्ति फिर बीमार नहीं पड़ते। आप में से देखे होंगे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो कि सर्दी जुकाम आते हैं या फिर थोड़ा सा मौसम परिवर्तन हो तो उन्हें कई प्रकार के रोग घेर लेते हैं, तो ये हमें रोगों से भी बचाते हैं। इस नाते तुलसी हमारे लिए अमृत भी है। दोस्तों, ऐसा मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने, जल और दूध चढ़ाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है, कई परेशानी खत्म हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार घर में शांति का वास होने के साथ साथ आर्थिक मजबूती भी आती है अगर आप तुलसी की पूजा करें तो। और ज्योतिष के अनुसार तुलसी के पौधे को कभी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए और एकादशी दिन छोड़ करके अन्य दिन में ही जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि एकादशी दिन आप जल अर्पित करते हैं, अगर तुलसी मैया डुल जाए तो इसे पाप लगता है। तुलसी के पौधे को प्रत्यक्ष तौर से देवी मान करके मंदिर और घरों में इसकी पूजा की जाती है।
तुलसी को सर्वदोष निवारक, सर्वसुलभ तथा सर्वोपयोगी बताया गए हैं। सभी प्रकार के उपयोगी बताया गए। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी की सेवा और आराधना से व्यक्ति की स्वास्थ्य हमेशा सुखी रहता है। दोस्तों, शास्त्रों और आयुर्वेद दोनों में ही तुलसी के पौधे को घर में लगाने के कई लाभ एवं फायदे बताए हैं। पौराणिक ग्रंथों में तुलसी के पौधे को पूजनीय, पवित्र और देवी का दर्जा दिया गया है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आमतौर पर तुलसी का पौधा लगभग हर घर में देखा जाता है। तुलसी का पौधा हमारे लिए धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का वास होता है वहां तरक्की के साथ साथ सुख, शांति, धन की संपन्नता अपने आप ही आने लगता है। तुलसी वातावरण को शुद्ध और प्रदूषण रहित करने का काम करते हैं। साथ साथ घर में जितने भी नकारात्मक शक्ति होती है उसे अपने अंदर में खींच लेता है और वहां पे रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, कवच के भांति। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुलसी के कुछ धार्मिक महत्व बताऊंगा और मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप जो है तुलसी के पत्र सोते समय अगर आप अपने तकिए के पास में रखते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होता है। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। हमारा एक मकसद है, हमने संकल्प ठान करके रखे कि हम भारत भूमि में ज्ञान की हर धरोहर को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाने के प्रयास करेंगे। ज्योतिष की ज्ञान, धर्म की ज्ञान और आपके जीवन में चल जो कष्ट है, परेशानियों से दूर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों को जन कल्याण के लिए हमने प्राचीन ज्ञान स्टोर.com नाम की वेबसाइट बना रखी है, जिसमें जाकर के आप दुर्लभ सामग्री हमसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी कम से कम दाम पर। और आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप जो सामग्री खरीदेंगे उसके पैसे हम धर्म कार्य एवं गौ सेवा में लगाते हैं। दोस्तों, तुलसी हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान की पूजन पाठ सब अधूरी है। और अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ अगर मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को गुड़, चने और तुलसी के पत्र चढ़ा दें तो बड़े से बड़े मनोकामना की पूर्ति होती है। जीवन में चली परेशानी, कष्ट हैं, दोष हैं, कला है, वो समाप्त हो जाते हैं। सनातन धर्म में ऐसा भी मान्यता है कि तुलसी के पत्ते को गंगा जल के साथ मृत व्यक्ति के मुंह में डालने से मृत व्यक्ति को कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ता, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और कहा भी जाता है तुलसी और गंगा जल को पूजा में कभी भी बासी नहीं माना जाता। आपने देखे होंगे हम अपने घर में गंगा जल लाते हैं तो लंबे समय तक इनके प्रयोग करते हैं जब तक वह समाप्त ना हो जाए। तो तुलसी मैया और गंगा जल को पूजा में कभी भी बासी नहीं माना जाता। ये दोनों ही चीज किसी भी परिस्थिति में बासी या अपवित्र नहीं होता। दोस्तों, शास्त्र में उल्लेख है कि तुलसी का पौधा घर और आंगन में लगाने से और इनकी सेवा करने से मनुष्य की पिछले जन्म के सारे पाप मिट जाते हैं। जो व्यक्ति तुलसी की सेवा कर ले ऐसे व्यक्ति को कोई तीर्थ धाम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुलसी के जड़ में ही समस्त तीर्थ धाम बसते हैं। ऐसा भी मान्यता है कि अगर घर की तुलसी की पूजा अगर कोई जो नियमित रूप से व्यक्ति करते हैं तो घर में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा, अगर नियमित रूप से अब तुलसी के अपने घर में पूजन करें तो यमदूत कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करते। और इसके अलावा सुख और समृद्धि घर में बनी रहती है। तुलसी के पौधा का महत्व तमाम हिंदू ग्रंथ और शास्त्रों में बताया गया है। तुलसी के पौधे की कई जैसे कि गुण है, ये पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्ता, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताए हैं। तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रख करके सोने से क्या होता है, तो रात को सोते समय तकिए के नीचे तुलसी के 5 पत्ते रखने से आपके जीवन में काफी बदलाव आ सकता है। रात के समय तकिए के नीचे रखे तुलसी के 5 पत्ते आपके दिन भर के तनाव को दूर करते हैं। इसके साथ ही आपके दिमाग भी शांत रहता है और अच्छी तरीके से काम करता है। ऐसा करने से आपके अंदर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। तकिए के नीचे तुलसी के 5 पत्ते रख करके सोने से आपके व्यापार में काफी बढ़ोतरी होती है। व्यापार स्थान में भी आप तुलसी के पत्ते रखिए, काफी आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगा। त्वचा के लिए भी तुलसी के पत्ते काफी फायदेमंद है। तुलसी के पत्ते से त्वचा संबंधी समस्या दूर होती है। अगर जिस स्थान में आपके कील मुहासे हैं,
त्वचा संबंधी रोग हैं वहां तुलसी को पीस करके लगाइए। आपके किल मुहासे त्वचा संबंधी बीमारी भी दूर होती है। दोस्तों, तुलसी के पौधे के पास में दीपक जलाने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। कोई विशेष मनोकामना हो तो कम से कम 21 दिनों तक तुलसी के पौधे के पास में एक घी का दीपक जरूर जलाइए। तुलसी को साधारण मत समझना, तुलसी के जड़ में समस्त तीर्थ होते हैं और साक्षात भगवान नारायण बसते हैं, इसलिए आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा यदि आप चक्की पर पीसा हुआ आटा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में तुलसी से आपको एक अतिरिक्त लाभ जरूर लेना चाहिए। गेहूं पिसवाते समय उसमें 1 किलो चना, केसर की 2 कलियां और तुलसी की 11 ताजा पत्ती पिसवा लेना चाहिए। और इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि यह काम केवल शनिवार को आपको करना है। तो आप देखेंगे पिसवाए गए अगर आप आटे का प्रयोग करेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेंगे। तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करने के बाद जो आप आटे खाएंगे वह आटे आपके घर परिवार के सभी लोग इस्तेमाल करेंगे तो उनके सोचने समझने की जो क्षमता है वो तीव्र हो जाएंगे, उनके विचार बहुत ही तीव्र हो जाएंगे और ये आपके जीवन में काफी आपको उन्नति प्रदान करेंगे। अगर आपके घर में किसी को नजर दोष लगी हो या फिर किसी को शनि राहु या फिर जो है नीच ग्रह नुकसान करी है तो उनके प्रभाव इस उपाय को करने के बाद समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, जो व्यक्ति तुलसी के पत्ते तकिए के नीचे रख करके सोते हैं उसकी जिंदगी मधुर हो जाती है। डिप्रेशन जैसे भयानक बीमारी भी दूर हो जाती हैं, आर्थिक तंगी दूर होती है, अनेक रोग दूर भागते हैं तथा घर के जो वायुमंडल हैं, आसपास के जो औरा बनेंगे आपके वो बहुत ही शुद्ध होता है। यदि तुलसी के पत्ते को बच्चे के पास में रखा जाए तो बच्चे और जो माँ बाप का बच्चे कहना नहीं मानते वह बच्चे माँ बाप का कहना मानना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, तुलसी के पत्ते को तकिए के नीचे रख करके सोने से अगर आपको भयानक सपने आते हैं, सपने में भूत प्रेत इत्यादि नीच शक्ति आपको परेशान करते हैं या फिर बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी रात में हमारे साथ कुछ गलत होती है, तो जो व्यक्ति इन नकारात्मक शक्ति से बचना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति 5 तुलसी के दल अपने तकिए के नीचे में रखें और आप सोए। भूत प्रेत नीच शक्ति आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे और आपसे कोसों दूर भागेंगे। तुलसी के पत्ते हमेशा 7 दिनों में बदलते रहना चाहिए। जब आप तकिए के नीचे में 7 तुलसी के पत्ते रखें तो इसे आप जो है बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी बीमारी ठीक हो जाए या फिर जो लोग नकारात्मक शक्ति के चपेट में आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि बिना खर्च के बिना किसी पैसे लगाएं, क्योंकि हर व्यक्ति समर्थवान नहीं होता, तो अब तुलसी मैया का प्रयोग करके बीमारी से नकारात्मक शक्ति के चपेट से बच सकते। 5 तुलसी के पत्ते और 5 लौंग आप अपने तकिए के नीचे में रखिए और आप सोइए और इसे 7 दिनों में आपको बदलते रहना है। तो ये आपके सभी नकारात्मक शक्ति को अपने अंदर में खींच लेंगे, समाहित कर देंगे और आपको 7 दिनों के बाद इसे बहते हुए जल में प्रवाहित जरूर करना है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति अपने बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति भी तुलसी के पत्ते को तकिए के नीचे में जरूर रखे। लेकिन इसके रखने के कुछ नियम है। आप 5 तुलसी के पत्ते लीजिए और 5 तुलसी के पत्ते में आपको थोड़ी थोड़ी सिंदूर लगा देना है और आप इस तकिए के नीचे में रखिए। सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, सिंदूर लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो तकिए के नीचे से रख करके सोने से आपके कुंडली में धनयोग का निर्माण होता है, आपके कुंडली मजबूत होता है। कुंडली में सभी ग्रह बलवान होते हैं। जिनके कुंडली के सभी ग्रह बलवान हो, जिनके कुंडली में धनयोग का निर्माण हो, ऐसे व्यक्ति फिर निर्धन नहीं रहते। आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। अब जहां भी जाइए, जिस भी क्षेत्र में जाइए, वहां आप निश्चित रूप से तरक्की करेंगे। और अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनके पढ़ने में मन नहीं लग रहे हैं, तो ऐसे छोटे बच्चों के लिए आप जो है 5 तुलसी के पत्र उनके तकिए के नीचे में जरूर रखिए। और दोस्तों, आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, आप प्रतिदिन 2 तुलसी के दल सुबह स्नान करने के बाद मैया तुलसी की पूजन करें और 2 तुलसी के पत्ते जरूर खाइए। लेकिन चबा करके खाना नहीं, से निगल जाना होता है। चबा करके खाते हो तो इससे दोष लगते हैं।
तो इसके खाने से हमारी बुद्धि तीव्र हो जाते हैं, कंप्यूटर जैसे फास्ट हो जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाते हैं। और अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार के रक्त संबंधित दोष हो या फिर शरीर में किसी भी प्रकार के रोग जैसे कैंसर जैसे भयानक बीमारी भी पनपना शुरू हो चुकी है, वह भी इसके प्रयोग से जड़ से समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि आस्था में जीवन है, विश्वास है तो देवी देवता आपके सामने में है। पत्थर में हम देवी देवताओं को देख लेते हैं, विश्वास नहीं है तो भगवान हमारे सामने में खड़े वो भी पत्थर तुल्य होते हैं। तो टोने टोटके की दुनिया में, धर्म ग्रंथों की दुनिया में, इस आस्था की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप भी आज से तुलसी मैया के जो चमत्कारिक प्रयोग हैं, दिव्य प्रयोग हैं, ये आप लोग जरूर जान गए होंगे। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना ना भूलना और कमेंट बॉक्स में जय माता तुलसी जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।